Hello बच्चों, let's read this question. The question say that reaction between B and A form compound D. B lost electron and A gain electrons. Which of the following property is not shown by compound D? अब इसके रिस्पेक्ट में बच्चों कंपाउंड डी के लिए चार ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से जो प्रॉपर्टी कंपाउंड डी शो नहीं करता हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है रिएक्शन कराया जा रहा है बी और ए के बीच में। दोनों कंपाउंड डी बना रहे हैं। बी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो बच्चों यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? The bond formed between two atoms by transferring of electron. जब दो एटम के बीच में बच्चों इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर दो एटम है बी और ए, तो यहाँ पर बच्चों बी एटम लेंगे। बी एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये हमारा एटम बी हो जाएगा सॉलिड में। फिर एटम ए हो जाएगा हमारा गैस में। इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कंपाउंड डी बनेगा। कंपाउंड डी भी हमारा सॉलिड में होगा। अब बी हमारा क्या करता है? बी जो हमारा है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है बच्चों। तो सबसे पहले बी के बारे में यहाँ पे समझेंगे। बी जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो बी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, बी लॉस इलेक्ट्रॉन, और ए क्या कर रहा है बच्चों? गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। अब यहाँ पर कुछ समय के लिए ए और बी के जगह बच्चों हम लोग जैसे बात करेंगे, तो अब यहाँ पर बी मान लेते हैं कि हमारा सोडियम मेटल है। किसी मेटल को पर्टिकुलर लेके चलते हैं। बी के जगह मान लेते हैं कि सोडियम मेटल ले लेते हैं, और ए के जगह मान लेते हैं क्लोरीन एटम को ले लेते हैं। तो अब इसमें बात करेंगे तो सोडियम क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अब क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है बच्चों, ए हमारा नॉन मेटल है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जबकि बी हमारा क्या है बच्चों? एक मेटल है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? Na जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और बी जो होता है जैसे कि यहाँ जो बी हमारा है Na, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है इस तरीके से। अब जो ए है Cl, वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस तरीके से Cl माइनस में चला जाएगा। तो Na प्लस और Cl माइनस वो आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं Na प्लस Cl माइनस। अब ये हमारे आयनिक कंपाउंड हो गए। ये इसमें आयनिक कंपाउंड हो गए बच्चों। अब इनमें जो होता है क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? तो आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज ये होते हैं, पहला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है बच्चों। तो जो NaCl बना है ये कंपाउंड डी है, मतलब जो हमारा कंपाउंड बी क्या था, सोडियम था, ये कंपाउंड बी है बच्चों, सोडियम सॉलिड। हमारा कंपाउंड सी क्या होगा यहाँ पर, सॉरी बच्चों, कंपाउंड ए क्या होगा, क्लोरीन होगा, Cl2 गैस हो जाएगा, और कंपाउंड डी हमारा क्या हो जाएगा, NaCl सॉलिड हो जाएगा। तो अब NaCl सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड है, इसी के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि आयंस के बीच में लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state और एक्वस मीडियम। अब जो कंपाउंड डी आयनिक कंपाउंड है बच्चों, तो आयनिक कंपाउंड में फ्री आयन नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में फ्री आयन नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको या तो वाटर में डिसॉल्व करें, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एक्वस मीडियम। और वाटर के अलावा बच्चों या फिर इसको मेल्ट करा दे तभी ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस केस में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंपाउंड डी जो है वो पास कर लेगा। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट या सॉलिड फॉर्म। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पर एक एक प्रॉपर्टी को समझेंगे। ऑप्शन ए में है हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बच्चों, नहीं होता, ज्यादा होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है बच्चों, यहाँ पर अभी बताया गया था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। सी में है अकर है सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं बच्चों, ये भी करेक्ट है। डी में है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ये मोल्टेन स्टेट और एक्वस मीडियम दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन, आयंस प्रेजेंस हो जाते हैं बच्चों मोल्टेन स्टेट और एक्वस मीडियम में, तो इसलिए यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो लेकिन हमसे तो ये पूछ लिया गया कि कंपाउंड डी जो प्रॉपर्टी नहीं शो करता वो बताना है, तो कौन प्रॉपर्टी शो नहीं करता, कंपाउंड डी लो मेल्टिंग पॉइंट वाला प्रॉपर्टी शो नहीं करता, बाकी जो तीन प्रॉपर्टी हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये तीनों शो करता है। तो जो प्रॉपर्टी नहीं शो करता वो है ऑप्शन ए, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।